ऑनलाइन शॉपिंग से हमारा जीवन काफ़ी हद तक आसान हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने कई ऐसी खबरों को सुना होगा जिसमें एक इंसान ने आईफोन ऑर्डर किया और उसके पास आ गया साबुन। पेन ड्राइव ऑर्डर की और उसको मिला पत्थर के टुकड़े। यहाँ तक कि यूज़र्स के अकाउंट को भी हैक कर लिया जाता है कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान। अब ऑनलाइन शॉपिंग को हम आज के समय में अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना कंज्यूमर का थोड़ा सा टेक फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो का टॉपिक आज यही है और आज यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह ऑनलाइन का जो ये स्कैम का मार्केट है ना वो बढ़ता जा रहा है और हम किन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम इससे बच सकते हैं। तो अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। मेलवेयर एक ऐसी टर्म है जो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी या सुनी होगी। मेलवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन तैयार करना जिसके जरिए यूजर्स को ठगा जाता है। अब एक टर्म आजकल मार्केट में बहुत चलती है जिसे बोलते हैं हम मेलवेयरटाइजिंग, जो कि मेलवेयर प्लस एडवर्टाइजिंग से मिलकर बनी है। अब जानते हैं एक बेसिक एग्जांपल से कि यूजर्स किस तरह से ठगते हैं इस मेलवेयरटाइजिंग के जरिए। मान लो कोई वेबसाइट है जिस पे मैं डेली रीविजिट करता हूँ, जैसे कि फेसबुक, अमेजन, ठीक है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है वेबसाइट पे और मैं शॉपिंग भी ज़्यादातर उसी वेबसाइट से करता हूँ। तो अब ठग लोग जो है ना, स्कैमर्स जो है, वो क्या करेंगे, वो इन्हीं वेबसाइट्स पे आपको कोई एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे जिसे हम बोलेंगे मेलवेयरटाइजिंग। अब चूंकि मेरा इस वेबसाइट पे पूरा भरोसा है तो मैं उस एडवर्टीजमेंट को भी सच मान लूँगा और हो सकता है कई बार मैं उस पर क्लिक भी कर दूँ। अब इतने करोड़ों यूज़र्स होते हैं ना, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो उस विज्ञापन पे क्लिक कर ही देता है और उससे कोई ना कोई शॉपिंग कर लेता है या कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है और इन ठगों के चक्कर में आ जाता है। दुनिया की जो मशहूर वेबसाइट्स हैं ना, जैसे स्पॉटिफाई, yahoo.com, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन पे लाखों लोगों को ठगा जा चुका है। सोशल मीडिया पे हम कई बार देखते हैं ना कि भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है एक प्रोडक्ट पे, मतलब ऐसा डिस्काउंट जिसको देख के हमें बिलीव ही नहीं होता और उसको है ना दर्शाया भी ऐसे जाता है जैसे कि 10,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उसको कट करके नीचे लिखा जाता है कि वो 100 रुपये में आपको मिल रहा है और 9,000 का डिस्काउंट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अब देखो, ह्यूमन मेंटलिटी है, अगर हम ऐसा डिस्काउंट देखते हैं या ऐसी कोई भी ऑफर देखते हैं ना तो हमारा मन ललचा ही जाता है और इतने करोड़ों यूज़र्स हैं उसमें से कुछ यूज़र्स तो बेवकूफ़ बन ही जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो उस ट्रांजेक्शन्स को कर लेते हैं। तो इसमें दो नुकसान होते हैं। तो देखो, कई बार तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है ना वही घटिया होती है और दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है इसमें, आपकी जो पेमेंट डिटेल्स है ना वो क्रिमिनल्स के पास में शेयर कर दी जाती है। आजकल मार्केट में ना एक नया ही पागलपन चल रहा है जिसमें कि कुछ दिन सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा, 26 जनवरी, 15 अगस्त। इन दिनों को ना ऑनलाइन सेल त्योहार के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और इस तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है ना कि लोग एक एक दो महीना पहले ही लिस्ट बना के रखते हैं शॉपिंग की। तो अब हैकर्स क्या करते हैं ना, इसी दिन का इंतज़ार करते हैं और सेम डेट पे ना सेम टू सेम वेबसाइट, जो कि नकली वेबसाइट होती है, उसको लॉन्च कर देते हैं। आपके पास URL आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप इस दिन ये प्रोडक्ट 90% डिस्काउंट पे ले सकते हो। विदिन 2-3 आवर्स की सेल होती है वो और कई करोड़ों लोग ना इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम इन स्कैम से कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कैसे बच सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब भी भारी भरकम डिस्काउंट आपको दिखे किसी प्रोडक्ट पे और आपको किसी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाए तो आप पहले उस URL को चेक कर लें, क्योंकि अक्सर नकली वेबसाइट्स का जो URL होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। सेकंड पॉइंट है कि जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें और पेमेंट का ऑप्शन, आप अक्सर है ना COD को ही चुनें, यानी कैश ऑन डिलीवरी। और अगर उस ट्रांजैक्शन पे, उस वेबसाइट पे COD का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बेटर है आप उस ट्रांजैक्शन को ना ही करें। तीसरा पॉइंट है, अगर आपके व्हाट्सएप पे या मैसेज पे या फिर मेल पे कोई ऐसा लिंक आता है जिस पे कोई सेल चलने का बात कही गई हो या फिर 2 से 3 घंटे में परचेस करने की बात की गई हो या कोई ऐसा ऑफर हो जो अविश्वसनीय हो, तो पहले ये जांच लें कि वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं और उस कंपनी की वेबसाइट पे ऐसी कोई सेल चल रही है या नहीं। अब देखो, ये जो स्कैमर्स होते हैं ना ये काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम अपने आप को बचा सकते हैं। स्टिल हम कई बार ऐसे स्कैम्स में फंस जाते हैं। तो एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में, cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करो। अगर रजिस्टर हो तो लॉगिन करो
और उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। आप साथ ही इसमें कुछ सबूत भी दे सकते हैं जिससे कि साइबर क्राइम पुलिस को आसानी हो अपराधी को ढूंढने में। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे अपनी कंप्लेंट को, तो आपको एक कंप्लेंट आईडी भी मिलेगी जिससे आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपके केस में क्या प्रोग्रेस है। हम आम लोगों को ये लगता है कि जो हमसे ठगी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है और वो बस चोरी करने के लिए ही ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह करता है। पर आपको बताइए, जो स्कैमर्स है ना, इनके पास अपनी खुद की आईटी प्रोफेशनल्स की टीम है। इन्होंने यंग जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, उनकी एम्बिशन का फ़ायदा उठा के अपनी टीम में लिया हुआ है और इनको फंडिंग तक मिलती है कंपनीज को। और जो चोरी या ठगी करके जो अनाप शनाप पैसा इनको मिलता है ना, वो गलत कामों में रूट भी होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई 10,000 का प्रोडक्ट 200 रुपये में या कोई बेच रहा है, तो सामने वाला जो बेचने वाला है वो इतना बेवकूफ़ है कि वो आपको प्रोडक्ट फ्री में दे रहा है या इतनी कम कॉस्ट पे दे रहा है? सिंपल सा कारण है, या तो प्रोडक्ट घटिया है या फिर कोई स्कैम है। देखो, कंपनीज का तो काम ही है कि वो कस्टमर्स को किस तरह अट्रैक्ट करे, तो वो इस तरह के भारी भरकम डिस्काउंट और 1+1 ऑफ़र चलाती ही रहती है। लेकिन हमें भी ये समझना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमारी नीड क्या है और विश क्या है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम भारी भरकम डिस्काउंट देखते हैं या सेल चल रही है ना, तो हमें जो नहीं चाहिए वो भी परचेस कर लेते हैं। और आजकल तो एक और ट्रैप चल रहा है कि 10,000 का या 1,000 का प्रोडक्ट भी होगा ना, तो उस पर EMI के ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने लास्ट वीडियो जो है वो EMI के ट्रैप पे ही डाला था। ये ऑनलाइन शॉपिंग और वो EMI ट्रैप ना दोनों लिंक्ड है। तो कंपनीज ने हर जगह से ना कस्टमर को फांसने के लिए ना कदम उठा रखे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि लग्जरीज या सामान इकट्ठा करने से ही अगर आप अमीर बन जाएंगे, अमीर दिखेंगे या शो ऑफ कर सकेंगे? तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखो, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब, बिल गेट्स, सभी सिंपल रहते हैं ना, उनके पास एक ही चीज़ ब्रांडेड है, वो है उनका माइंडसेट। तो माइंडसेट को अपना ब्रांड बनाओ, इस चक्कर में मत फंसो। एक बार परचेजिंग करने से पहले देख लो कि वो आपकी नीड है या विश है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अगेन सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।